प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। पिछले वीडियो में हमने स्वर संधि के फर्स्ट टॉपिक जो है किरण संधि उसके बारे में पढ़ा था। आज हम शुरू कर रहे हैं गुण संधि। गुण संधि का सूत्र होता है अध्ययन गुण है। सूत्र का अर्थ है ए, ई तथा ऊ की गुण संख्या होती है। उदाहरण यानी इनके सूत्र जो हैं उसको देखेंगे कि पहचान के रूप में क्या होता है कि अगर संधि विच्छेद दिया हुआ है तो संधि विच्छेद में हमें ध्यान रखना है कि प्लस के निशान से पहले ए या आ आएगा, उसके बाद में ई, ऊ, री और लरी दिया हुआ मिलेगा। अगर ए या आ के बाद में, जैसे पहला अपना सूत्र है, ए या आ के बाद में ई या बड़ी ई दी हुई है तो वो ए में चेंज हो जाएगा। प्लस के निशान के बाद पहले ए या आ आना चाहिए, उसके बाद में ऊ या बड़ा ऊ आएगा तो वो ओ में चेंज हो जाएगा। फिर ऐसे ही प्लस के निशान से पहले ए या आ आएगा, उसके बाद में अगर री आता है तो वो अर में चेंज हो जाएगा। फिर प्लस के निशान से पहले ए या आ आना चाहिए और लरी आएगा तो वो अल में चेंज हो जाएगा। अब हम इसका पहला उदाहरण लेते हैं, ए या आ और बाद में क्या आना चाहिए, ई, तो वो चेंज किस में हो जाएगा, ए में। महाधन ईश, महा में हा है, इसके अंदर आ दिया हुआ है, आगे ई दिया हुआ है, दोनों को मिला करके ए बदल दिया। अब इसमें चेंज हो जाएगा, मैं का मैं है में से अपन ने आ बाहर निकाल लिया, है बच गया। फिर ए है यानी कि आ और ई दोनों को मिला के ए बन गया, आगे से बचता है, दोनों को शब्द मिलाने पर बनता है महिष है। ऐसे इसका दूसरा उदाहरण है नर धन इंद्र, यानी नर के रे में ए दिया हुआ है, आगे ई दी हुई है, दोनों को मिला के ए बना दिया। न रे में से ए बाहर निकालिया, आधा रे बचा, फिर ए है और न और द्र, शब्द बनता है नरेंद्र है। दूसरा एग्जाम्पल है ए या आ के बाद में ऊ या ऊ आने पर वो किस में चेंज हो जाएगा, ओ में चेंज हो जाएगा। इसके उदाहरण देखते हैं, सूर्यधन उदय। सूर्यधन उदय में यानी कि ए और ऊ दिया हुआ है, यह में ए दिया हुआ है, आगे ऊ दिया हुआ है, दोनों को मिला करके ओ बना दिया और शब्द अपना कंप्लीट होता है सूर्योदय। फिर है महाधन उत्सव, महा का हा जो है उसमें आ दिया हुआ है, आगे ऊ दिया हुआ है, दोनों को मिला करके बना दिया ओ, शब्द बनता है महोत्सव। फिर तीसरा एग्जाम्पल इसका है ए या आ, यानी प्लस के निशान से पहले ए या आ आना चाहिए, बाद में री आना चाहिए, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, अर में। उदाहरण है राजा धन ऋषि, यानी राजा का जात जो है उसमें आ दिया हुआ है, आगे री दी हुई है, दोनों को आ और री दोनों को मिलाने पर बन जाएगा अर, जैसा कि इस उदाहरण में बताया गया है कि प्लस के निशान से पहले ए या आ आना चाहिए, बाद में री आनी चाहिए, वो किस में चेंज हो जाएगा, अर में। शब्द अपना कंप्लीट होता है, यानी आ और ई को आ और री को मिलाकर अर बन गया। फिर रा, आधा जय बचता है, अर और सी, शब्द बनता है राजर्षि। फिर है देवदन ऋषि, राजा ऋषि की तरह ये हो जाएगा देवदन ऋषि। देव में एम, व में ए दिया हुआ है, आगे री दी हुई है, ए और री को मिला करके अर बना दिया, देव ऋषि, शब्द कंप्लीट होता है देव ऋषि है। अगला तीसरा उदाहरण है ए या आ प्लस लरी दिया हुआ है, ये चेंज हो जाएगा अल में। ल ये आधा दिया हुआ है। तव धन लरीकार, तय के व में ए मिला हुआ है, आगे लरी मिला हुआ है, ए और लरी मिलकर के अल में चेंज हो जाएगा, शब्द अपना कंप्लीट होता है तव लकार है। अगली अपनी संधि है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि गुण संधि में ये जो उदाहरण जो दिए हुए हैं वो तो हैं यानी कि संधि विच्छेद दिया हुआ होता है। तब अगर संधि पद दिया हुआ है तो हमें पहचान करनी है संधि पद में कि शब्द के बीच में या तो एक ही मात्रा आनी चाहिए, या ओ आना चाहिए, या फिर अर या अल आना चाहिए, यानी कि इन चारों में से एक चीज़ अगर शब्द के बीच में दी हुई है तो वो उदाहरण होगा गुण संधि का। आप अपन तीसरी संधि है वृद्धि संधि शुरू करते हैं। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि सूत्र का अर्थ होता है आ, ए तथा ओ की वृद्धि संज्ञा होती है। वृद्धि का अर्थ होता है डबल मात्रा वाले जो उदाहरण होते हैं, यानी कि उदाहरण अपन देखते हैं कि जब भी कोई उदाहरण दिया हुआ है तो उस उदाहरण की अगर शब्द दिया हो तो शब्द की पहचान कैसे करेंगे कि शब्द के बीच में डबल मात्रा आनी चाहिए, यानी या तो आई की मात्रा आनी चाहिए या फिर औ की मात्रा आनी चाहिए, दोनों में से एक मात्रा आनी चाहिए। तो ए की मात्रा आई की मात्रा आएगी उस पर भी डबल मात्रा आएगी, और औ आएगा उस पर भी डबल मात्रा आएगी। तो दो मात्रा वाले जो भी उदाहरण होंगे यानी शब्द के बीच में अगर डबल मात्रा है तो वो उदाहरण वृद्धि संधि का होगा। अब इसके संधि विच्छेद की पहचान देखते हैं कि प्लस के निशान से पहले ए या आ आना चाहिए, बाद में ए या आई आना चाहिए। प्लस के निशान से पहले ए या आ आएगा, बाद में ए या आई आएगा, भले ही ए आए या आई आए,
दोनों चेंज किस में हो जाएंगे, आई में होंगे। फिर ए या आ के बाद में, प्लस के निशान से पहले ए या आ आएगा, बाद में ओ या औ आना चाहिए। तो ओ आएगा तो भी औ में चेंज होगा और औ आएगा तो भी औ में ही चेंज होगा। उदाहरण अपन देखते हैं फर्स्ट का, कि प्लस के निशान से पहले ए या आ होना चाहिए, बाद में ए होनी चाहिए और दोनों चेंज किस में हो जाएंगे, आई में। तो उदाहरण है एक धन एकम। तो एक के कै में ए दिया हुआ है, आगे ए दिया हुआ है, शब्द इन दोनों को मिलाकर के आई बन गया। अब इसको देखते हैं, ए का ए लिख दिया, कै में से ए बाहर निकाल लिया था, आधा कै बचा है, आगे ये आई में चेंज हो गया, फिर कै बचा है, शब्द बन जाएगा एक एकम। यानी ये मात्रा जो है स्वर की इसके ऊपर चली जाएगी, डबल मात्रा हो जाएगी, उदाहरण हो जाएगा एक एकम। अगला है सदा धन एव। सदा के दा में आ दिया हुआ है, आगे ए दिया हुआ है, आ प्लस ए, शर्त अपनी कंप्लीट हो गई, दोनों मिलाकर के आई बन जाता है सद एव, यानी सदैव। अगला दूसरा जो उदाहरण है, प्लस के निशान से पहले ए या आ आना चाहिए, बाद में आई आना चाहिए और दोनों को मिला करके आई बन जाएगा। उदाहरण है देवधन ऐश्वर्यम। देवधन ऐश्वर्यम, वह में ए दिया हुआ है, वह जो है इसमें ए दिया हुआ है, आगे ए दिया हुआ है, दोनों को मिला करके आई बन जाएगा। यानी ये आई है फिर भी आई में ही चेंज होगा। दे का दे रह गया, वह में से ए बाहर निकाल लिया, आधा वह बचा है, आगे ऐश्वर्य का ए शैवर्यम, यानी कि इन दोनों को मिला के आई बन गया, शब्द मिलाएंगे देवेश्वर्यम। दूसरा उदाहरण है राजा धन एकम। राजा की जा में आ दिया हुआ है, आगे आई दिया हुआ है, आ और ए आई मिलकर के आई बन जाएंगे, रा जय आधा हो जाएगा, यानी कि आ पहले बाहर निकाल लिया था, ए इन दोनों को मिला के आई बना है, और के राज्यक्यम। तीसरा उदाहरण है, यानी कि प्लस के निशान से पहले ए या आ आना चाहिए और बाद में ओ आना चाहिए और दोनों को मिला करके ओ बन जाएगा, महाधन ओज। हा में आ दिया हुआ है, आगे ओ दिया हुआ है, दोनों को मिला करके बना देंगे औ और शब्द बनेगा महोज। ऐसे ही इसका दूसरा उदाहरण गंगाधन ओक। गंगा के गा में आ दिया हुआ है, आगे ओ दिया हुआ है, दोनों को मिलाकर के औ बना दिया, शब्द बनेगा गंगोक। चौथा उदाहरण है कि प्लस के निशान से पहले ए या आ आना चाहिए, बाद में औ आना चाहिए और दोनों को मिलाकर के क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। शब्द है वन धन औषधि। वन के न में ए दिया हुआ है, आगे औ दिया हुआ है, दोनों को मिलाकर के औ बन जाएगा, शब्द बनेगा वनौषधि। लास्ट है महाधन औदार्यम। महा के हा में आ दिया हुआ है, आगे औ दिया हुआ है, दोनों को मिलाकर के औ बना देंगे, शब्द बनेगा महोदार्य। आज हमने गुण संधि और वृद्धि संधि पढ़े हैं। दोनों के उदाहरणों की एक बार दोबारा मैं आपको पहचान बता देती हूँ कि गुण संधि में अगर शब्द की पहचान हमें करनी है तो उसमें हमें ये देखना है कि शब्द के बीच वाले वर्ण पर एक मात्रा आनी चाहिए, एक मात्रा यानी ए या ओ की मात्रा आनी चाहिए। वैसे ही वृद्धि संधि में अगर संधि पद दिया हुआ है तो उस पद में बीच वाला जो वर्ण है संधि उदाहरण का, उस बीच वाले वर्ण पर डबल मात्रा आनी चाहिए। डबल मात्रा यानी आई या औ की, या तो आई की मात्रा आएगी या फिर औ की। ऐसे ही हम आगे वाले संधि पढ़ेंगे, अयादि संधि,